विष्णुदेव महेश्वर गुरु सत्सत्वं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलकारं वक्तं जगच्चराचरं तद्वत्तं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु सत्सत्वं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलकारं व्याप्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। अदृश्य चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आज बात करेंगे। सबका मन में एक सवाल आते हैं कि देवी या देवताओं के इतने मूर्ति क्यों होते हैं, इतने सारे। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में बताए गए हैं कि 33 कोटि, तो असल में वो कोटि नहीं होता है, कोटि होता है। उसको कभी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका मन में जो सवाल चल रहा है कि इतने सारे देवी देवता क्यों होते हैं, दुर्गा के इतने रूप, काली के इतने रूप, शिव के इतने रूप, इसका पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण सीधा है, मैं आपको बहुत लॉजिकली बताता हूँ कि इंसानों ने भगवान को बनाया, जिसको जैसा थॉट आया उसने ऐसा बना दिया। किसी को काली जीभ निकाले हुए आया ध्यान में, तो उन्होंने जीभ निकालता हुआ बना दिया। किसी को काली सफ़ेद नज़र आया तो सफ़ेद बना दिया। ये अलग अलग साधक का अलग अलग विचार चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेबिट होता है, मतलब यहाँ पर एक तर्क शुरू होता है कि 10 महाविद्या, मतलब तंत्र में 10 विद्या क्या है। ऐसे कुछ होता नहीं है कि 10 महाविद्या हमको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, 10 महाविद्या की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक को समझ लिए तो काफ़ी है ना। अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप प्रकृति यानी नारी को समझ लेते हैं तो आप ये टोटल सबको समझ सकते हैं। मतलब अगर आप अपना माँ को समझ सकते हैं, आपका बीवी को समझ सकते हैं, फिर आप किसी को भी समझ सकते हैं। कोई भी नारी का चरित्र शायद वैसा ही होता होगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन सेम टू होता है। तो यहाँ पर बनता है फिर 10 क्यों? 10 इसलिए है कि आपको और हमको दर्शाने के लिए, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करने के लिए नहीं। इसका पीछे का एक बहुत बड़ा व्याख्या है कि अगर हम 10 महाविद्या में जाते हैं, 10 महाविद्या मतलब 10 दिक से, यानी कि 10 तरफ से। ठीक है, 10 तरफ, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होता है, अग्नि नैत्य, इस तरह के 10 दिक होता है। 10 दिक से जो नॉलेज आता है, 10 दिकों से जो नॉलेज आता है उसको 10 महाविद्या कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी सवाल है, फिर काली ही प्रथम क्यों? काली इसलिए प्रथम होता है क्योंकि काली पूरी नेचर खुद में दर्शाती है। आप अगर ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा। मैं इस विषय में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, तो फिर से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर आपको जानना है काली क्या है, काली को कैसे समझें, मेरा पिछला वीडियो बहुत है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर रुकना नहीं है। अगर आपके मन में लगता है कि काली का रूप वैसा ही है, मतलब काला है, जीभ निकली हुई है, एक पैर पे खड़ी है, हाथ पे खरग है, मुंडमाला है, तो ये आपका थॉट है और उनका थॉट है। ठीक है, सोच आपका होगा क्योंकि आपने वैसा देखा है। आप जैसे देखते हैं, जैसे सोचते हैं, वो सब कुछ वैसा ही होता है। तो यहाँ पर रुके ना रहें। अगर आप यहाँ पर रुके रहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यही अंत है, तो कहीं ना कहीं आप अटक गए, रुक गए। तो यहाँ रुकना नहीं है। काली को भी भेद किया जा सकता है। जब तक काली को भेद नहीं करेंगे, शिव नहीं मिलेंगे। ठीक है, शिव यानी ज्ञान। मैं शिव के विषय में भी पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। बहुत सरल सी भाषा है। गुरुजन व्यक्ति क्या कहा करते हैं कि जथा शिवम जथा ज्ञानम तथा शिवम, यानी कि जहाँ पर ज्ञान का चर्चा चल रहा हो वहाँ पर शिव खुद विराज करते हैं। ऐसे तर्क वितर्क में अगर आप पड़े रहते हैं, मतलब आप रैंडम किसी का भी वीडियो उठा के देख लेते हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको जानना ही है कि 10 महाविद्या क्या है, जाइए अपने माँ के पास, उनके अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेगा।
हर जगह आपको अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। जैसे वो आपको डांटती हैं तो क्रोध रूप में आती है, खाना बनाती हैं उनका अलग रूप होता है, पढ़ाने बैठती है अलग रूप होता है, आपको लेके घूमने जाती हैं अलग रूप होता है। वे जब अपने पति के साथ रहते हैं यानी आपके पिता के साथ तो उनका अलग रूप होता है। तो अलग अलग रूप इसी तरह दर्शाया जाता है कि आप नेचर को समझो और कुछ भी नहीं, आप नेचर को समझो। ठीक है, अगर आप नेचर को एक बार समझ गए तो आपको फिर ये 10 महाविद्या, 12 महाविद्या, 16 महाविद्या ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उतना में ही आप पूरे संसार को समझ जाओगे। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। साधना का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई पहाड़ उखाड़ लो, ताम झाम कर लो, तिलक माला वगैरह, झोला खोला वगैरह डाल लो, मसान में जाके बैठे रहो, ये नहीं होता है। ठीक है, मसान में बैठने का रीजन कुछ और होता है, फिर कभी चर्चा करेंगे हम आपसे। लेकिन अभी का जो चर्चा है वो है कि लोगों को ये लगता है कि अलग अलग देवियां क्यों हैं, अलग अलग देवी क्यों हैं, हर एक देवी का अलग अलग कैरेक्टर होता है। उसी तरह जब हमारी माँ या हमारी पत्नियां या जो भी हैं वे अगर अलग अलग काम करती है, अलग अलग वर्क कर रही है तो उसके अलग अलग चरित्र दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भटके ना, यहाँ पर अपने आप को शांत रखें, समझने की कोशिश करें कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरा बात एकदम से मान लो, क्योंकि इसको भी मानने के लिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है, साधना की सबसे बड़ी जो चीज होती है, अगर आप 10 महाविद्या को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पहली बात आपके घर में जो भी है नारी यानी कि प्रकृति, उनको समझने की कोशिश करें। अगर आप उनको एक बार समझ गए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप 10 महाविद्या को जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, जैसा भी लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर इसके अलावा आप कुछ चाहते हैं जो कि आपका मन में सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, जरूर बात करेंगे, या फिर वीडियो फॉर्म में छोड़ देंगे। आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वीडियो में छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि हमें नॉलेज मिलना चाहिए, कमेंट करने के लिए भी आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन बेल है उसको जरूर दबा दीजिएगा। एक और अच्छी बात है, जो आने वाला कौशिकी अमावस्या है, इस अमावस्या में हम एक आपका जो आध्यात्मिक जर्नी होता है, ठीक है, उसके तरह मूव करवा रहे हैं सबको कि आप लोग अध्यात्म जानो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, खुद में बहुत बड़ा विज्ञान है, आप लोग सभी समझ सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा आगे ले जाने की। अगर आपको जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में आइए, जुड़ जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय।